हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल प्रकाश और आप आज पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस जो हैं वो नॉर्मली सबके लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि हम इनको कैसे यूज़ करें। सब लोग गलत प्रीपोजिशंस यूज़ कर देते हो, उसको कहीं ना कहीं आप लोग महीनों 2 महीनों क्लास करते हो। तो लेकिन आज इस वीडियो में आप लोग एक दिन में, और यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को देखते देखते ही आप लोग प्रीपोजिशंस सीख जाओगे। तो क्या है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशंस, लगभग अगर हम बात करें प्रीपोजिशंस की तो मुझे लगता है कि 100 के आसपास प्रीपोजिशंस होंगे। लेकिन हमारे पास जो कुछ प्रीपोजिशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो स्पेशल हैं, उनको पढ़ेंगे। वो कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ जैसे कि हम लोग कन्फ्यूजन में आते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे इन और एट। इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि इन और ऐट को हम कहाँ यूज़ करें, इनको कहाँ यूज़ करें, ऐट को कहाँ लगाएं, इनको कहाँ लगाएं, ऐट को कहाँ लगाएं। तो इस वाले में बड़ी समस्या आती है, इस इन और ऐट में, ठीक है ना। इन और ऐट में बहुत समस्या आती है। एक जगह इन जो होता है वो दर्शाता है किसको, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। इनको एक नॉर्मल पढ़ लेंगे, छोटे शहरों के लिए, बड़े शहरों के लिए, जहाँ जहाँ लगाते हैं पहले उसको पढ़ लेंगे। जैसे हमारा ऐट है और इन है, इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहला वाला पॉइंट है, हम जो इन यूज़ करते हैं किसके लिए यूज़ करते हैं, बड़े शहरों के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं, बड़े शहरों के लिए। इन जो यूज़ करते हैं हम बड़े शहरों के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, बड़े शहरों के लिए। तो हमारे पास अगर आता है तो इन जो है, ये हमारा इन जो है क्या है, इन जो है हम बड़े शहरों के लिए यूज़ करते हैं। बड़े शहर हो गए जैसे, या फिर किसी किसी देश का नाम, ठीक है ना। देश का तो हम जाहिर सी बात है, देश के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन ही लगाते हैं। क्या लगाएंगे हम, इन लगाएंगे। किसके लिए, ये हमारा जो देश है, हम इसमें क्या लगाएंगे, इसमें हम इन ही लगाएंगे। और बड़े शहर में इन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए हम इन कहाँ यूज़ करते हैं। और रही बात अगर आती है हमें ऐट की आती है, किसकी आती है बात, बात आती है अगर ऐट की आती है, तो ऐट हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये वाला ऐट। हाँ, ऐट हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो ऐट हम जो यूज़ करते हैं, ऐट हम कहाँ यूज़ करते हैं, छोटे शहरों, छोटे स्थानों के लिए, कस्बों के लिए, गाँवों के लिए, एक छोटे स्थान के लिए, या एक छोटी जगह के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। स्थान मतलब जगह, तो यहाँ पे लिख देते हैं छोटे स्थानों के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं, छोटे स्थानों के लिए यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ऐट। ऐट कहाँ यूज़ करते हैं, हम छोटे स्थानों के लिए ही ऐट यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और इन और ऐट का और थोड़ा सा यूज होता है, इन और ऐट का। ये तो रहा हमारा, किसका रहा हमारा, ये जो ऐट का, इन ऐट का प्रयोग रहा छोटे स्थानों बड़े स्थानों के लिए हो गया। लेकिन एक इन और ऐट का हम और यूज़ करते हैं, एक हमारा होता है टाइम में। जैसे आता है, क्या आता है, टाइम का आता है। टाइम में बहुत सारे आते हैं, वो हम सिखाएंगे, बाद में बताएंगे। लेकिन पहले हम इनका सीख रहे हैं तो हम इनका ही सीख लेते हैं पहले, इन और ऐट का। तो हमारा जो इन होता है वो पीरियड्स को दर्शाता है। जैसे हमारा क्या हो गया, क्या, इन जो है, ये जो इन है इसको इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, इसको इंडिकेट करता है। कैसे, जैसे आपने देखा, हम कभी देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, इन। क्या लिया, क्या लिया, इन। तो आई वॉज बॉर्न इन, आई वॉज बॉर्न इन कब, 1992। आई वॉज बॉर्न इन 1992। तो यहाँ पे जब भी हम एक पीरियड्स को दर्शाता है, एक टाइम को दर्शाता है, समय साल को दर्शाता है, तो वो क्या होता है, किसके लिए हम बोलते हैं, वहाँ पे क्या लगाते हैं, इन यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, तो इन कैसे कैसे, जहाँ कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास हो गया मार्च, हो गया इन मार्च। समर हो गया, कहाँ यूज़ करते हैं, समर में। ईयर कोई हो गया, क्या हो गया, कोई ईयर इंडिकेट कर दिया। या फिर इन द 16th, द 16th यानी कि कोई ईयर को इंडिकेट कर रहे हैं, कोई समय को इंडिकेट कर रहे हैं, कोई समय को बता रहे हैं। इन द मॉर्निंग, द मॉर्निंग,
ये लगा लिया, इन द मॉर्निंग, इन द ईस्टर्न नाइट। ऐसे यहाँ पे हम इन यूज़ कर देते हैं। कहाँ यूज़ कर देते हैं? इन यूज़ कर देते हैं। अच्छा, और अगर हम इसी में ऐट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ऐट की बात करते हैं। तो ऐट बड़ा ही सिंपल है यार, बड़ा ही सिंपल ऐट को हम लगाते हैं। ऐट हमारे एग्जैक्ट टाइम को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? एग्जैक्ट टाइम को दर्शाता है। ठीक है ना। एग्जैक्ट टाइम कैसा हो गया? जैसे हम बोला एट 3 o'clock आई गेट अप, एट 3 o'clock क्या हो गया? आई गेट अप एट 3 o'clock, आई गेट अप एट 3 o'clock। तो यहाँ पे जो एट लगा हुआ है ये एग्जैक्ट 3 o'clock क्या है? ये एग्जैक्ट टाइम है। 3 o'clock क्या है? ये एग्जैक्ट टाइम है, दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? कि 3 o'clock एग्जैक्ट टाइम को दिखा रहा है। तो ये पता हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया? 3 o'clock यहाँ पे ले लिया, और जैसे कि ले लिया, क्या ले लिया? एट मिडनाइट हो गया। क्या हो गया? एट मिडनाइट हो गया। एट मिडनाइट, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट। यानी कि ये सब किसको दिखा रहे हैं? एग्जैक्ट टाइम को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? एग्जैक्ट टाइम को जब भी अगर दिखाते हैं तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं? ऐट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? ऐट लगा देते हैं। ठीक है। तो ये रहा, सबसे पहले हमने इन और ऐट का दो यूजेस देखे। पहले तो छोटे शहरों के लिए, बड़े शहरों के लिए, बड़े शहरों के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, छोटे शहरों के लिए, छोटे स्थानों के लिए, छोटे स्थानों, बड़े स्थानों, इन सब का मैंने सीख लिया ना, इन ऐट का यूज। दूसरा क्या सीखा हमने? पीरियड्स को सीखा, उसमें क्या लगाते हैं? इन लगा देते हैं। ठीक है ना। और क्या देखा? ऐट का सीखा, एग्जैक्ट जो टाइम होता है ना, एग्जैक्ट टाइम के निश्चित समय के लिए होता है। तो हम वहाँ पे एक होता है जैसे कि बोलते हैं प्रिसाइज टाइम, प्रिसाइज टाइम के लिए हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ऐट लगा देते हैं। एक सटीक समय होगा जिसको बोलते हैं, सटीक समय हो गया, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऐट यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये सीख लिया इन और ऐट का यूज। जल्दी जल्दी फास्ट सीखते हैं। उसके लिए हम लोग क्या सीखते हैं सबसे पहले? उसके बाद हम सीखते हैं, एक हम लोग सीख लेते हैं ऑन का यूज। ऑन का यूज कहाँ पे करते हैं? किसका यूज? ऑन का यूज। ऑन जो है इसका यूज कहाँ पर करते हैं? ऑन का यूज कहाँ पर करते हैं? तो ऑन जो होता है डेज एंड डेट में आता है। डेज एंड डेट में आता है। एक तो पहला तो हो गया, पहला कहाँ पर आता है? डेज में आता है। किस में आता है? डेज एंड डेट्स में आता है। ये हो गया पहला। ऑन के कई सारे यूज़ हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ऑन कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले तो डेज एंड डेट्स में आता है। जैसे बोला गया ऑन मंडे, क्या बोला गया? ऑन मंडे, ऑन 4th जुलाई, ऑन यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑन 4th जुलाई, ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे, ये हो गया। क्रिसमस डे, ऑन माई क्रिसमस डे, ये भी हो गया। ऑन माई क्रिसमस, ठीक है ना, क्रिसमस डे, ये हो गया। ऑन माई क्रिसमस डे, ऐसे कर लिया। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑन माई क्रिसमस डे, ये डेज एंड डेट्स हो गए। क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? ये वाले डेज एंड डेट एक्सप्रेस कर रहे हैं। और सेकेंड क्या हो गया? सेकेंड हो गया जो कभी सरफेस होता है। कहाँ पे होता है? सरफेस को दिखाता है। सरफेस, जैसे मैंने बोला ये मेरा क्या है? हाथ है। तो हाथ यहाँ पे है, इस पे कोई चीज़ है। कहाँ पर है? मेरे हाथ पर कोई चीज़ है। तो सरफेस, यहाँ पे मेरे हाथ सरफेस हो गया। मैंने बोला मेरे हाथ पे द पेन इज ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पे क्या है? पेन है। ऑन माई हैंड, तो यहाँ पे क्या है? सरफेस है। मेरा क्या है? सरफेस है। तो यहाँ पे सरफेस पे आ गया। सरफेस को दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सरफेस को दिखाने के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। और ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ गए सरफेस वाला, यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? इसमें भी ऑन यूज़ करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल हमने लिख लिया। एग्जाम्पल क्या ले लिया? एग्जाम्पल ले लिया, द पेन इज ऑन माई हैंड, द पेन इज ऑन माई हैंड, ठीक है ना। और मेरे हाथ के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, द पेन इज ऑन माई हैंड, सरफेस पर रखा हुआ है। या फिर ऐसे बोल दिया गया, ही इज, सॉरी, सरफेस यानी टेबल पर, द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल, ये बोल दिया गया द पेन इज ऑन द टेबल फर्स्ट, यानी कि ये क्या हो गया? द पेन इज ऑन द टेबल, ये बोल दिया गया।
तो ऐसे सरफेस वाला हो गया हमारा, यहाँ पे हम ऑन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हमें ये पता हो गया हम कहाँ यूज़ करते हैं, ऑन। अच्छा, अभी क्या है, हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले ये हमारा हो गया, एग्जैक्ट हो गया, या पता होगा एग्जैक्ट टाइम कहाँ यूज़ करते हैं, ऐड का यूज़ करते हैं कहाँ पे, इन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, और ऑन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। और इन और इनटू सबसे पहले आता है इन और इनटू में। तो इन और इनटू में हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम वो देख लेते हैं, इन और इनटू। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन और इनटू। इन और इनटू को कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये तो बड़ा ही सिंपल है, सबसे पहले आप ये समझ लो इन और इनटू का कहाँ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम इन हमारे सामने आए, एक तो हमने पहले इन पढ़ा था अभी ना, पीरियड्स के लिए पढ़ा था, अब इनका अलग है, इन और इनटू का यूज आ रहा है, तो इनमें भी प्रॉब्लम आती है, इन कहाँ यूज़ करें, इनटू कहाँ यूज़ करें। तो देखिए इनका यूज़ सीधा मतलब होता है स्थिर अवस्था के लिए। यहाँ पे कोई स्थिर है, कोई चीज़, व्यक्ति, सामान या कोई भी चीज़ स्थिर है। जैसे बोला गया, क्या बोला गया, ही इज़ इन द रूम। तो ये रूम है, क्या है, ये चारों तरफ से बंद है। कोई चीज़ बंद है, कोई अगर व्यक्ति या वस्तु उसके अंदर है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इन का ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो रूम क्या है, बंद है भाई, चारों तरफ से बंद हो गया, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई ये कहीं जा तो भाग तो रहा नहीं है, अगर भाग जाएगा तो भैया ये चलने लगेगा रूम जिस दिन, तो हम वहाँ पे इनटू यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो अभी चल नहीं रहा ना, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। जो स्थिर है, जो एक जगह पर है, उसके अंदर कोई डब्बा है, बंद है उसके अंदर कोई, तो वहाँ पे हम इन यूज़ करेंगे। सीधा सीधा फंडा है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। और इनटू कहाँ यूज़ करेंगे, हमारे पास क्या है, इनटू है, तो इनटू को हम यहाँ यूज़ करते हैं। इनटू को मतलब जो गति में होता है, मोमेंट होता है, जहाँ गति होती है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, गति यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, गति के लिए यूज़ करें। जैसे बोला गया, जैसे क्या यूज़ करेंगे, जैसे बोल दिया गया, ही jumped into the river, he jumped into the river, he jumped into the river। तो यहाँ पे क्या है, नदी का भाई पानी, नदी रुकी तो है नहीं जगह, वो पानी बहता रहता है। तो जहाँ पर जो गतिशील है वहाँ पर हम इंटू यूज़ करते हैं। सीधा सीधा इंटू का, इन और इंटू का भी हम लोग सीख गए, इन और इंटू का भी सीख गए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। तो अभी क्या है, इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं एबो, ठीक है ना, एंड ओवर। एबो और ओवर, एबो और ओवर का पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एबो और ओवर है, ये तो बड़ा ही सिंपल है, हम सबके लिए बड़ा ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा समझना है बस। देखिए जैसे कि जो ओवर होता है, क्या होता है, जो ओवर होता है और एबो होता है। ओवर मतलब होता है, ओवर मतलब क्या होता है, बस थोड़ा सा ही ऊपर, हल्का सा ऊपर, यानी कि वो ऐसे एकदम ऊपर ना हो, वो कैसा हो, वो एक लंबवत रूप में हो। कैसे हो, लंबवत रूप में हो, यानी कि कोई, जैसे हम सेंटेंस बताते हैं, एग्जांपल देख लो, बहुत जल्दी से समझ जाओगे। ओवर किसका यूज हम लोग कर रहे हैं, ओवर का यूज यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, ओवर का यूज। जैसे बोला गया, एक प्लेन जा रहा है, ठीक है ना, तो द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड। देखिए, तो द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, जो प्लेन है वो मेरे सर के ऊपर से उड़ा। द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, तो ये हमारे सर के ऊपर से उड़ा, तो हमारा सर जो है उसके नीचे आने, उसके बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही समीप पे गया, इतना ऊपर गया है कि वो क्या हुआ, मेरे ऊपर से गया है, समझ गए। यानी कि अब अगर ओवर द सी ऐसे भी बोल देते हैं, ओवर द सी, द प्लेन फ्लू ओवर द सी, तब भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओवर ही आएगा। अच्छा, लेकिन एबो कहाँ आता है, एबो कहाँ पर आता है, एबो वहाँ पर आता है जैसे बहुत दूर है वो कोई, जैसे हमारे पास क्या बोल रहे हैं, एबो जैसे कोई लंबवत रूप में ना हो, वो जो उसके ऊपर हो, जो नीचे वस्तु हो उसके ऊपर जो वो हो, वो लंबवत में ना हो। सीधा सीधा फंडा ये होता है हमारे पास। तो कैसे बोल देंगे, स्काई हम अगर बोल देंगे, द स्काई इज above our head, the sky is above our head। तो यहाँ पे क्या है, जो आकाश है हमारे सर के ऊपर है, भैया आकाश है,
अब आकाश क्या है, कोई एकदम थोड़ा तो है नहीं आकाश हमारे सर के ऊपर, भैया देख लो उसको पकड़ लो, नहीं पकड़ सकते, बहुत ऊपर है, बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे। ये हमारा एबो और ओवर का भी क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अभी तो एबो और ओवर में कोई दिक्कत होगी नहीं, दिक्कत होगी। और अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बिटवीन और एमंग के बारे में। क्या पढ़ लेते हैं? बिटवीन, इसके बारे में बिटवीन और पढ़ेंगे और अमंग पढ़ेंगे। बिटवीन एंड अमंग, तो बिटवीन और अमंग का यूज कहाँ कहाँ होता है? देखिए, बिटवीन जो होता है वो दो व्यक्तियों के लिए होता है, दो व्यक्तियों को बताने के लिए होता है। जैसे बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया, मैंने बोला कि यह जो वस्तु है इन दोनों में बांट दो, यह जो वस्तु है इन दोनों में बांट दो, ठीक है ना। और यह जो है यह हमारे दोनों में ही है, यह जो है ये जो चीज़ है, ये जो बात है हमारे दोनों में ही है, इन दोनों में ही है। कैसे बोलो, कैसे करोगे? देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, फिर करते हैं, ऐसे तो नहीं करेंगे ना, समझ में भी आ जाएगा। तो क्या लिखोगे? इट इज बिटवीन, इट इज बिटवीन, इट इज बिटवीन यू एंड मी, इट इज़ बिटवीन यू एंड मी। तो यू क्या है? तुम्हारे हैं, तुम, और मी मतलब मैं हूँ, यह तुम्हारे और मेरे बीच में है, ठीक है ना। तो हमने ये बोल दिया यह दो लोगों के लिए हो रहा है। लेकिन जो अमंग आता है, तो अगर हम अमंग का यूज़ करेंगे तो वो कहाँ पर आता है? ये जो आता है, ये आता है दो से अधिक वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए, ठीक है ना। तो क्या बोल दिया गया, जैसे मैंने बोला, तो योर फादर डिवाइडेड, योर फादर डिवाइडेड किसकी प्रॉपर्टी? किसी की दूसरी की प्रॉपर्टी और अलग लोगों की प्रॉपर्टी। योर फादर डिवाइडेड, योर फादर डिवाइडेड योर प्रॉपर्टी, योर फादर डिवाइडेड योर प्रॉपर्टी किसके बांट दिया? अलग अलग लोगों में बांट दिया, अमंग द बॉयज। योर फादर डिवाइडेड योर प्रॉपर्टी अमंग द बॉयज। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है ना, यानी कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी प्रॉपर्टी लड़कों में बांट दी। क्या कर दी? डिवाइडेड, बांट दी। तो यहाँ पर ये हो गया। अधिक है, बॉयज़ है ना, बहुत सारे लड़के, पता नहीं भैया कितने, 2 से ज़्यादा तो है ही, सीधी सी बात है, 2 से ज़्यादा है, तो ये हो गया। या फिर ऐसे बोल दिया कि डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज अमंग द बॉयज़, ऐसे भी बोल दिया गया। यानी कैसे? डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज अमंग द बॉयज, ये हो गया। तो हम लोग क्लियर कर लिया ये कि बिटवीन एंड अमंग कहाँ यूज होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी क्या है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो प्रीपोजिशंस बस क्या है उनका यूज हम लोग करेंगे, ठीक है ना।